Good evening, everyone. All those of you who are present, please keep your A name with batch code, and second, type in present on chat box. हम लोग 9:10 तक स्टार्ट करेंगे. वी लेट मोर पीपल ज्वाइन इन. 9:05 9:10 के करीब स्टार्ट करेंगे हम लोग. In the meanwhile, all of you please add batch code in front of your name.
Okay, ji, good evening, everyone. This is a session for remedial mathematics. Broadly speaking, ये हमारा अगली 10 क्लासेस का काम रहेगा. क्या काम होगा उसको अभी हम 2 मिनट में बात करते हैं. Let me first talk to you guys in terms of just discussion. जरा raise your hand, जनता. How many of you are a little bit scared in maths? Not because of theory, more because कि हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं आती, या हम छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में कतराते हैं, या ऐसे लगता है ना कि गलत कर देंगे काम को. दोज काइंड ऑफ थिंग्स. स्पीड इश्यूज परफेक्टली ओके, ये भी चलेगा काम. तो द ओनली रीजन व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस रेमेडियल सेशन इज, रेमेडियल इज सपोज टू बी समथिंग जो ब्रिज करता है गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी. तो अगर आपका मैथ्स का लेवल क्वांट क्यूए का लेवल अभी यहाँ पे है, और लेट से हमें एग्जाम के लिए इस लेवल पे जाना है, तो इस लेवल पे जाने के लिए वी हैव कपल ऑफ इशू, कपल ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डू. ओके, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन. देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डू ऑब्वियसली. सबसे पहली चीज तो हमें क्यूए के कॉन्सेप्ट्स करने होंगे. परसेंटेज का, रेशो का, ये जो भी सारी कहानी है ये हमको करनी होगी, जो कि आपकी मल्टीपल लेवल पे चल रही है. आपकी अडेप्टिव बूस्टर क्लासेस चल रही है जो आई थिंक रोहित सर ले रहे हैं आपके. इंडिविजुअल बैचेस में क्लासेस चल रही हैं, इंडिविजुअल बैचेस में अडेप्टिव क्लासेस चल रही हैं. तो जो आपके मेन स्केड्यूल में चलती हैं, जो भी आपका बैच टाइमिंग है उसके हिसाब से चलती हैं. ये जो रेमेडियल सेशन है, दिस इज नन ऑफ दोस. रेमेडियल सेशन इज नॉट अबाउट टॉपिक वाइज थ्योरी. जो हम क्यूए में पढ़ रहे हैं, रेमेडियल सेशन उसके लिए नहीं है. रेमेडियल सेशन है हमारा, our remedial session is for topics which are beyond QA. So before I begin with the class, before I begin with the session, let us be clear with the syllabus and what we aim to do in the next 10 days. ये कैट का सिलेबस नहीं है, ठीक है. ये वैदिक मैथ्स का सेशन नहीं है. However, there is one class that I've kept because couple of students reached out to me on Telegram. तो एक क्लास मैंने रखा है हाउ टू कैलकुलेट फास्टर, कि अगर मुझे छोटी छोटी कैलकुलेशंस फास्टर करनी है तो कैसे करेंगे. तो सम स्टूडेंट्स रीच्ड आउट टू मी ऑन टेलीग्राम. उन्होंने कहा कि सर अगर हम कैलकुलेशन में अटकते हैं तो क्या करें. तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे. हमारा मेन फोकस होगा बेसिक न्यूमेरिक एबिलिटी पे. वी हैव 10 सेशंस ऑफ 1 आवर ईच. और मेन एम ये है कि जैसे हम इक्वेशन बनाने पर अटकते हैं, या हम फैक्टराइजेशन में अटक रहे हैं, या हम स्क्वायर रूट निकालने में अटक रहे हैं, ये कैसे करना है अपने को काम. तो हम वो जो एक फियर ऑफ मैथ्स है उसको हटाने की कोशिश करेंगे. एंड गोइंग बाय पास्ट ट्रेंड, all those of students who attended this session have always fared better after the session. जनरल कैलकुलेशन, जनरल एफिशिएंसी बेटर हुई है. तो अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, आई कैन अश्योर यू, यू विल डेफिनेटली गेन अ लॉट आउट ऑफ इट. सबसे पहला, बी वेरी पंक्चुअल, ठीक है. दोज ऑफ यू हु आर माय बैच स्टूडेंट्स, आई एम नॉट श्योर आज कितने जनता मेरे बैच की है यहाँ पे. हाँ, देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स फ्रॉम माय बैचेस एज वेल. तो यू विल नो, एंड दैट्स वन थिंग दैट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट, बी टाइमली. मैं 9:10 पे क्लासरूम बंद कर दूंगा. देयर विल नॉट बी एन एंट्री इनटू द क्लासरूम, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है. हमारे पास बहुत ज्यादा डिले करने का टाइम नहीं है. हम फोकस काम करेंगे. तो बी वेरी वेरी पंक्चुअल, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, देखो कोई ना हैरी पॉटर की मैजिक वॉन्ड नहीं होने वाली है. यहाँ पे एफर्ट है, और खूब सारा एफर्ट है. जितना एफर्ट कर सकते हो
उतना एफर्ट है। जिसका बेयर मिनिमम काम है हमारा 1 से लेके 30 तक के टेबल्स हमें याद रखने हैं, 1 से लेके 30 के स्क्वायर्स याद रखने हैं, 1 से 20 का क्यूब, एंड योर एल्जेब्रा बेस्ड आइडेंटिटीज। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। एल्जेब्रा बेस्ड आइडेंटिटी के ऊपर भी हमारी एक क्लास है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं हमारी, विल फोकस ऑन दीज आइडेंटिटीज। कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे आप, नॉट इन दिस ऑनलाइन क्लास, नॉट इन योर ऑफलाइन क्लास, नॉट नाइदर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जब आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आपने कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, बिकॉज हाँ आई नो कैट में कैलकुलेटर अलाउड है, बट द प्रॉब्लम इज ए कैट के अलावा किसी और एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। एंड बी, बी का आंसर मैं नहीं दूंगा, तुम ही दोगे। रेज योर हैंड, तुम में से कितने लोगों ने कैट दिया है पिछले सालों में, कहीं पे भी कैट दिया है तो रेज योर हैंड। ओके, श्याम कुमार अनम्यूट कर बेटा। श्याम कुमार, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर, यस हाँ जी बेटा, मुझे बता कैट में तूने कैलकुलेटर यूज किया था? अच्छा, कीप योर सेल्फ अनम्यूटेड श्याम। यस सर, कर दिए सर। तूने कैलकुलेटर यूज किया था कैट में? नहीं सर, नहीं किया। नहीं, किसने कैलकुलेटर यूज किया है वो बताओ। लेट्स से दानिश। यस सर। दानिश, तूने कैलकुलेटर यूज किया था बेटा? नहीं सर, कैलकुलेटर यूज नहीं किए थे, डिजिटल वाला था ना। हाँ, डिजिटल वाला था, चलो ठीक है। देखो आपके सामने दो लोग हैं, दोनों ने कैलकुलेटर यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया? प्राइमरली क्योंकि एक तो हमारे पास कैलकुलेटर यूज करने का टाइम ही नहीं होता। हमें लगता है कि 40 मिनट का सेक्शन है, बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। यूं निकलता है 40 मिनट, पता भी नहीं चलता अपने को। तो ए, हमारे पास कैलकुलेटर यूज करने का टाइम नहीं होता। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि किसी ने कैलकुलेटर यूज किया तो टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स, अगर किसी ने कैलकुलेटर यूज किया था कैट में तो। और किसी अभी तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आई एम अज्यूमिंग ऋषि यादव ने किया है। ऋषि यादव अनम्यूट कर बेटा, यू हैव नॉट रेज्ड योर हैंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ ऋषि यादव अनम्यूट कर। हेलो। आवाज आ रही है ऋषि? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है। हाँ जी, बढ़िया। तो ऋषि, तूने कैट में कैलकुलेटर यूज किया था? किया था सर। बहुत इजी होता है कैलकुलेटर यूज करना उसमें। सर अब इतना याद नहीं, 2022 में दिया था। अच्छा, तूने 2022 में दिया था। हम्म। ओके चल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट मी सरमाइज, कैट में जब कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वो कैलकुलेटर आपका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, सामने स्क्रीन पे आ रहा है। वो जो तुम्हें फोन वाले कैलकुलेटर की आदत पड़ी है ना कि टच 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 करके कर लो काम, वो नहीं होता। तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है, और वो जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है ना, वो बड़ा ग्लिची सा होता है। तो पहली चीज तो वो माउस से चलता है, जैसे तुम्हें आदत है ना लैपटॉप पे कहीं पे टच पैड पे कर रहे हैं काम, वो माउस से चलता है। और इट हैपेंड विद मी लास्ट टाइम, मेरा माउस तो इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि मैं कैलकुलेटर पे 33 कर रहा हूँ ना अगर प्रेस, तो मुझे बड़ा प्रिसीजन में यूज करना पड़ रहा है। इतना एफर्ट लगा के मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा, मैं इतना टाइम वहां पे वेस्ट करूंगा, तो इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। माउस ढंग से काम नहीं करता, बटन ढंग से प्रेस नहीं होते कई बारी, तो हम कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, विच इज द रीजन वाई जो कैलकुलेशन करनी है वो मेंटल कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो लिख के करनी है कैलकुलेशन हमने। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क डाउट। अगर हम क्लास कर रहे हैं और आप किसी पॉइंट पे स्टक हो गए तो रेज योर हैंड इमीडिएटली। आई हैव केप्ट एवरीबडी म्यूट बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि अगर मैं अनम्यूटेड रखूंगा तो फिर बहुत क्योस होता है। आई पर्पजली केप्ट एवरीबडी म्यूट ऑन म्यूट। अगर आप स्टक हो किसी पॉइंट पे तो यूज योर रेज हैंड ऑप्शन, जहां पे लॉजिकल ब्रेक आएगा, आई आस्क यू द डाउट, वरना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई अनम्यूट, आई रिमूव दैट ऑप्शन टू कीप योरसेल्फ म्यूटेड। और उसके बाद जिसका जो भी डाउट होगा वो हम वहां पे देख लेंगे।
And then the last part, very important, is all practice. जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम। प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं होती, आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। आजकल वैसे ही इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड बहुत है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, अलग अलग सोर्सेज है सबके पास। स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा काम आसान होगा तुम्हारे लिए। मैं होप कर रहा हूं इतना क्लियर है। ये हमारा अगली 10 क्लासेस का एजेंडा है। आज हम करेंगे बेसिक रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी तो वील डू ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है फ्रैक्शंस का या डेसिमल का, तो वो कैसे हैंडल करेंगे हम। थर्ड डे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं आपको, बॉर्ड मैथ्स लगाना है, कैसे सॉल्व करेंगे। डे 4 हाउ टू कैलकुलेट अ लिटिल बिट फास्टर, स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसको देखेंगे हम। डे 5 एक्सपोनेंट पावर, इंडाइसेस एंड सर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है ये। अगर आप एमबीए लेवल की कोई भी बुक उठाओगे तो उसमें ये टॉपिक इंडाइसेस एंड सर्ट्स के नाम से मेंशन होता है। डे 6 एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज देखेंगे, उनकी फैक्टराइजेशन देखेंगे। डे 7 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पे फोकस करेंगे, कैसे फॉर्म करने हैं, कैसे मल्टीप्लाई करने हैं। 8th डे पे लीनियर इक्वेशंस सेंटेंसेस से कैसे बनानी है, बड़ा क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ही बनता है हमारा। डे 9 दिस इज द मोस्ट डाइवर्स वेराइटी, सॉल्विंग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको लीनियर इक्वेशन दी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। एंड देन द लास्ट पार्ट इज बेसिक ज्योमेट्री। मैंने थोड़ा सा पर्पसेडली एल्जेब्रा पे ज्यादा काम रखा है, क्योंकि अगर मैं पिछले 2-3 साल का पैटर्न देखूंगा किसी भी एग्जाम का, तो एल्जेब्रा की रिलेटिव इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है। तो मेक सेंस कि हम एल्जेब्रा पे थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा लें अपना। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एल्जेब्रा पे अपना एफर्ट बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें काम नहीं आने वाला है ये। With this in mind, I am giving you a minute or two here. In case there is anything जो आपको लगता है कि हमें और कवर करनी चाहिए, type it on the chat box and let us see if we can incorporate them in remedial session या जो आपके बूस्टर क्लासेस हैं उनमें करेंगे इंक्लूड। तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि बेसिक कैलकुलेशन के साथ कुछ ऐसा टॉपिक है तो टाइप योर सजेशंस ऑन चैट बॉक्स and let's see if we can incorporate that or not. I'm giving everyone a minute here. ये 10 टॉपिक्स तो हम कर रहे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं क्या है ये 10 टॉपिक। इसके अलावा अगर तुम लोगों का कोई सजेशन है तो बताओगे। Okay, all those of you who are present, please add batch code in front of your name. अपने नाम के आगे बैच कोड लगा के रखेंगे। Okay, see, I have got a suggestion of percentage. या मैं परसेंटेज को इंक्लूड नहीं करना चाहता इसमें ऑनेस्टली, क्योंकि परसेंटेज ना बेसिक कैलकुलेशन में नहीं आता। परसेंटेज इज समथिंग जो आपकी बूस्टर क्लासेस में सफिशिएंटली कैलकुलेट कवर अप हो जाती हैं, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड करके ना कोई खास बेनिफिट आई हाईली डाउट कि हमें मिलने वाला है। मॉडर्न मैथ्स, यस वी कैन कवर दैट, बट चक्कर क्या है ना, मॉडर्न मैथ्स का परसेंटेज बड़ा कम आता है मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स। और अगेन जब आपकी बाद में क्लासेस होंगी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, दे आर 3 क्लासेस ऑफ 3 hours ईच, तो वो 9 घंटा
परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए उस टाइप पे बथेरा हो जाता है अपने लिए। अभी मेरा एम यहाँ पे है कि बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन करेंगे। यस, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्राई एंड कीप अ वैदिक मैथ्स का क्लास, बट वो फिर 1 आवर का क्लास नहीं होगा। तो one of the days I'll ask Ranjan sir to arrange for a Vedic maths का class because I've got couple of suggestions for fast calculation. तो Vedic maths देखेंगे। विघ्नेश ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक ट्राइंगल्स की, लाइंस एंड एंगल्स की, एरिया वॉल्यूम टाइप क्वेश्चंस लेके आएंगे। पेपर में ज्योमेट्री में थ्योरम्स नहीं आती हैं, सच प्रूफ वगैरह नहीं आता है। अगेन प्रियंका, एचसीएफ एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो जब आपकी नंबर सिस्टम की बूस्टर क्लास होती है या जब आपके बैच में इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं, ये सारा टॉपिक तो वहां पे भी कवर हो जाता है। मेरा एम इन टॉपिक्स का ये है कि वो जो ढंग से हमारी क्लास में कवर नहीं हो पाते, तो इफ यू स्टिल फील दैट्स अ प्रॉब्लम, तो लेट्स टॉक दैट आफ्टर द क्लास, दैट विल वर्क जस्ट फाइन फॉर अस। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू रैशनल नंबर्स फॉर टुडे। Before I begin with rational numbers, I am giving you some let statements जो कि throughout point में हमारे कहीं ना कहीं पे यूज होती हैं। In the end of the class, I will also, or I think in the next slide itself, मैं आपको कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन भी दे रहा हूं ताकि बेसिक यूनिट कन्वर्जन आप लोग याद रखें। It is not such a big thing to remember, but ये ना कि कई बहुत बारी यूजफुल हो जाता है अपने लिए एकदम। तो मेरी बेसिक लेट स्टेटमेंट्स है, पहले अपनी लेट स्टेटमेंट पे आ रहा हूं मैं। अगर तुम्हें कभी भी कोई 2 डिजिट नंबर लेट करना है, तुम हमेशा इसको ए बी करके लेट करोगे। ए बी को मैं 10a प्लस बी करके ब्रेक कर सकता हूं। जैसे 34 है, 34 को 10 इंटू 3 प्लस 4 कर सकता हूं। दिस वेज अगर मुझे ए बी में बी ए ऐड करना है, तो मैं इसको 10a प्लस बी में 10b प्लस ए ऐड करके कर सकता हूं। क्योंकि मेरे लिए ए बी में बी ए ऐड करना तो मुश्किल है, लेकिन 10a प्लस बी में 10b प्लस ए ऐड करके मैं इसको 11a प्लस 11b बोल सकता हूं। अगर कभी 3 डिजिट नंबर लेट करना है बाय द सेम अप्रोच, मैं इसको 100a प्लस 10b प्लस सी करके करूंगा। तो अगर मुझे ए बी सी में से लेटर से सी बी ए को माइनस करना है, तो ये बनता है 100a प्लस 10b प्लस सी माइनस 100c प्लस 10b प्लस ए। सब्ट्रैक्ट करके मेरा काम 99c 99a माइनस 99c बन जाता है। तुम्हें कभी भी कोई इवन नंबर लेट करना हो, हमेशा 2n होगा। कोई ऑड नंबर लेट करना हो, 2n प्लस 1 या माइनस 1 होगा। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेट करने हैं, n माइनस 1, n और n प्लस 1। 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, एक 2n, अगला 2 ऐड करके, पिछला 2 माइनस करके। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, एक 2n प्लस 1, अगला ऑड नंबर 2 यूनिट ऐड करके आएगा, पिछला ऑड नंबर 2 यूनिट माइनस करके आएगा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स एपी में, एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सॉरी, गिव मी वन सेकंड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस यहाँ पे सेम कॉमन डिफरेंस होता है मेरा, अलग अलग टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो एक नंबर n, अगला d ऐड करके, पिछला d माइनस करके। समीशन n, 1 से लेके n तक का सम
जो बनेगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। जैसे अगर आपको 1 से लेके 10 तक का सम करना है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, ये बनता है 10 इंटू 11 बाई टू करके 55। समेशन n स्क्वायर 1 से लेके n तक का स्क्वायर, जैसे 1 से लेके 10 का स्क्वायर करना है तो n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फॉर्मूले में, बनता है n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स करके वैल्यू बन गई मेरी 385। और यहीं पे अगर मुझे 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक का सम करना है तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है n की वैल्यू 10 डालूंगा तो मेरा नंबर बनता है n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। 55 का स्क्वायर, हु कैन टेल मी 55 का स्क्वायर क्या होता है? NAT means ईशान नेचुरल नंबर। बढ़िया, 55 का स्क्वायर होता है मेरा 3025। अच्छा, सेकंड थिंग, तो तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये जो स्लाइड्स हैं इनका PDF मैं जो तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप है एड वाला उस पर अपलोड कर दूंगा। तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस पार्ट, स्क्रीनशॉट लेने पे फोकस मत करो यहाँ। ओके अप्सरा, लेट मी फर्स्ट टेक योर क्वेश्चन। 7 कह रहे 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सोच, 1 है, 3 है, 5 है, तो बीच वाला नंबर 3, इससे 2 ऐड करके 5, इससे 2 माइनस करके 1। तो अगर मैं बीच वाला ऑड नंबर 2n प्लस 1 लेता हूं, क्योंकि अभी हमने बात की ऑड नंबर हमेशा 2n प्लस 1 की फॉर्म में आता है, तो अगला नंबर 2 ऐड करके 2n प्लस 3, पिछला नंबर 2 माइनस करके 2n माइनस 1। हाँ जी देवांशी, अनम्यूट करो बेटा। सर एक बार ये 10th और 11th पॉइंट एक बार जो ये समीशन वाला एक बार 9th 10th 11th एक बार सर दोबारा बता दो। बेटा 9th कह रहे हैं समीशन n 1 से लेके n तक का सम, यस इसका सर। फॉर्मूला है n प्लस वन बाई टू। ओके सर। अगर मैं n की वैल्यू 10 लगा देता हूँ यानी 1 से लेके 10 तक का सम, जी सर। जो कि सम करके 10 इंटू 10 प्लस वन बाई टू करके 55 बन जाएगा। जी सर। ऐसे ही समीशन n स्क्वायर 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का सम है। ठीक है सर। ऐसे ही n क्यूब 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक का सम है, सबके फॉर्मूले हैं। सिर्फ 10 सब्स्टिट्यूट करना है हमने वहां पे। सर जो 11th वाला है उसमें जो स्क्वायर है होल स्क्वायर वो पूरे n इंटू एन प्लस वन बाई टू इन पूरे पे होल स्क्वायर है फिर n इंटू एन प्लस सब वन। पे, सब पे बेटा पूरे पे होल स्क्वायर है। ठीक है सर। सिर्फ थर्ड क्यूब वाले केस में होल स्क्वायर होगा बाकी में नॉर्मल। बाकी में नॉर्मल है, वो जो फॉर्मूला है बस उसमें n की वैल्यू डालनी है हमने और कुछ नहीं करना। ओके सर। ओके मेरा सेकंड पॉइंट कह रहे हैं बेटा, अगर तुम्हें कभी भी 3 डिजिट नंबर लेट करना है, अगर तुम्हें 3 डिजिट नंबर लेट करने को बोला है तो 3 डिजिट नंबर लेट से 345। अब 3 डिजिट नंबर जब मुझे वेरिएबल में लेट करना है तो मैं ABC करके लेट करूंगा। अगर आपको याद होगा क्लास 4th में आपने प्लेस वैल्यू चार्ट किए थे, तो 1 है, 10 है और 100 है प्लेस वैल्यू। इसीलिए मैं ABC को 100A प्लस 10B प्लस C करके ब्रेक कर सकता हूं। क्योंकि अगर आपको याद आएगा छोटी क्लास में क्वेश्चन आता था आपको, अ 3 डिजिट नंबर इज टेकन, अ न्यू नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऐड बोथ द नंबर्स या सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स, कुछ इस तरीके से। तो मेरे लिए ABC में CBA को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है।
लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा तो अब मैं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट ज्यादा आसानी से कर सकता हूं, विच इज द रीजन वाई कभी भी आपको 2 डिजिट नंबर आएगा, आप 10a प्लस बी करके ब्रेक करेंगे उसको। 3 डिजिट नंबर आएगा, उसको 100a प्लस 10b प्लस सी करके ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट, कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं आपके। ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। लेंथ के, वेट के, वॉल्यूम के, करेंसी के, टाइम के, एरिया के कॉमन कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। इनमें लैक नहीं होनी चाहिए हमारी। तो अभी मैंने आपको नेचुरल नंबर एक वर्ड यूज किया था। लेट मी फर्स्ट कम टू दैट पार्ट। हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। ये मेरे रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 2/3, जैसे -5/7, 4, 3, 6, 8 अपॉन लेट से 2, 4, 9, 1। प्लस लगा लूं या माइनस लगा लूं, फर्क नहीं पड़ता। ये रैशनल नंबर्स दो टाइप के आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं और इंटीजर्स आते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जैसे 3 लेट से 19। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, जैसे 19/3। और इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनता है मेरा। इस 19/3 को मैं 6 एंड 1/3 बना सकता हूं। इंटीजर्स 3 टाइप के हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स -∞ से लेके -2 एंड -1। जीरो ऑब्वियसली जीरो है। पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2 से लेके +∞ तक। अब ये जो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं नेचुरल नंबर्स भी बोलता हूं। और अगर मैंने 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स मिला लिए तो हम इनको बोलते हैं होल नंबर्स। टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स अगर आपको पता है कि होल नंबर्स का एक ऑल्टरनेटिव नाम होता है, वो क्या है। होल नंबर्स का एक ऑल्टरनेटिव नाम भी होता है। बिल्कुल करेक्ट जी। होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैं होल नंबर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स करके भी रेफर कर सकता हूं। बिल्कुल करेक्ट है जी। अच्छा, ये इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनाना मैं उम्मीद कर रहा हूं वैसे तो सबको आता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 19/3 था। 3, 6 से 18 हटा, बचा 1। तो अभी जो 6 है मेरा इंटीजर पार्ट, ये 6 तो इंटीजर पार्ट एज इट इज। जो रिमाइंडर है डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये नंबर बन गया मेरा 6 एंड 1/3। सिमिलरली अगर मुझे दिया होता लेट से 5 एंड 4/7 और मुझे इसको इम्प्रॉपर में बनाना होता, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से ऐड करता। तो 5 × 7 + 4 होल डिवाइडेड बाय 7। मेरा आंसर यहां पे बन जाता 39/7। बढ़िया जी। तो हमने रैशनल नंबर की बात करी है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो रैशनल नंबर बन जाते हैं। जैसे मुझे 2/3 बोला, ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाता है 4/6। 2/3 और 4/6 सेम बात है। अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो बन गया -10/-15। ये भी सेम बात है। तो मैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, चाहे सेम पॉजिटिव है या सेम नेगेटिव है, मेरी वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन होता है। +3/+5 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, सिंपली 3/5 बोल सकता हूं। अगर -5/-11 करूंगा, इसमें भी नेगेटिव कट गया, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। नेगेटिव रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अलग होता है। तो -2/3 बोलूं या 2/-3 बोलूं, सेम बात है, ये दोनों मेरे नेगेटिव रैशनल नंबर्स बनते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर की होती है अगर आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। कैन समवन रिमाइंड मी, ये जो फ्रेज है हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है ये? वेरी गुड, अनुजा ने मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर कर दिया था, गुड जॉब। हाँ, ये हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इसको हम HCF इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, इसको हम को प्राइम्स भी बोल सकते हैं। बोथ ऑफ देम वर्क फाइन। क्वेश्चन आता है, अगर आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हैं और आपको इन दोनों रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, आपको बताना है कि लेट से 3/5 बड़ा है या लेट से 4/7 बड़ा है। इन दोनों में से ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट मी सी व्हाट आर द सजेशंस है। नहीं नहीं, आंसर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ा बेटा, आंसर तो बहुत बात की बात है। हम करेंगे कैसे, पहले तो हमको ये देखना है। मेरे को 3/5 एंड 4/7 दिया है। हाँ जी, तो अभी हमने यही बात की थी, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लेंगे हर जगह पे। अगर मुझे दोनों जगह पे डिनोमिनेटर 5 एंड 7 दिए हैं, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके बना लेता हूं 21/35। यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके बना लेता हूं 20/35। एंड बिकॉज 35 सेम है, मेरा 21 20 से बड़ा है, इसलिए मैं बोल सकता हूं मेरा 3/5 4/7 से बड़ा है। तो मैंने लेफ्ट वाले में दोनों में मल्टीप्लाई 7 किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना, नंबर में चेंज नहीं आएगा। राइट वाले में दोनों में इंटू 5 किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। पर मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे कहीं पे एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 35 बनाना है। ऐसी अगर मैं तुम्हें दूं कि बताओ 11/13 बड़ा है या 10/12 बड़ा है, विच वन ऑफ देम इज द ग्रेटर वैल्यू? तो ऐसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं दोनों जगह पे, और आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करो एवरीवन एंड लेट मी नो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है।
बड़े जी 11/13 बड़ा है मेरा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे 11/13 में दोनों में इंटू 12 किया, तो बना 132 डिवाइडेड बाय 156। 10/12 में दोनों जगह पे 13 से इंटू किया, तो बना 130 डिवाइडेड बाय 156, एंड ऑब्वियसली दिस इज द ग्रेटर वन। अनदर वे इन विच आई कुड हैव डन वाज, मतलब ये तो थोड़ा सा लंबा बन गया, मैं ऐसे ही बोल सकता था कि 11/13 है, 10/12 है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 into 12 बना 132, 13 into 10 बना 130। तो तुम्हें एलसीएम वाला स्टेप नहीं करने की जरूरत, तुम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एंड ऑब्वियसली 132 मेरा बड़ा है, इसलिए मेरा 11/13 बड़ा नंबर है। तो दैट्स बेसिकली सिंपल, काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। देवांशी, okay, Astha, let me answer your question first. आस्था, अगर तेरे को दिया है 10/12 और तुझे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तुझे दिख रहा है ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर दे, तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे बन गया 5/6। ओके, अप्सरा अनम्यूट कर। सर अगर मल्टीपल फ्रैक्शंस दिए हो तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो भी आपको एलसीएम बना के ही करना पड़ेगा ना। देख, वैसे तो मैंने अभी तो यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स का ही बोला है, पर अगर तेरे को मल्टीपल दिए हैं, लेट्स से दिया है 2/3, लेट्स से दिया है 4/7, लेट्स से दिया है 7/10, कुछ इस तरीके से दिया है, ऐसे बोल रही है अप्सरा। अप्सरा इज ऑन म्यूट नाउ। अप्सरा, हाँ अप्सरा ऐसे बोल रही है। यस सर। तो अब मैं 3, 7 और 10 का एलसीएम बना लेता हूँ। 3, 7 और 10 का एलसीएम बनता है 210। तो अब इसमें मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये नंबर बना मेरा 140/210। इसमें मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर बना मेरा 120/210। इसमें मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर बना मेरा 147 डिवाइडेड बाय 210, एंड ऑब्वियसली 147 बड़ा है, इसलिए मेरा फ्रैक्शन 7/10 बड़ा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं अप्सरा दिस इज ओके फॉर यू। आस्था, दैट्स परफेक्टली ओके। अगर तू सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके करना चाहती है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकती है, तू एज इट इज करेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, योर आंसर विल स्टिल रिमेन द सेम। सिंपलेस्ट फॉर्म में जस्ट दैट एक स्टेप और बढ़ जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं भी करोगे तो भी इट विल वर्क जस्ट फाइन। चलिए जी, I am giving you couple of examples here and that's all you need to do. आपको ये बताना है कि A क्वेश्चन नंबर 1 में इनमें से कौन से सेम रैशनल नंबर हैं, और इन अदर वर्ड्स कौन से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। सेकंड, जो भी नंबर आपको दिया इसको लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एंड थर्ड, ग्रेटर देन एंड लेसर देन वैल्यू लगानी है, इक्वल टू है तो इक्वल टू है। हेमंत, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने इसलिए बोला था बिकॉज आस्था हैड आस्क्ड एट दैट टाइम कि अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, इसलिए मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म वाला वर्ड डाला है वहां पे। अदरवाइज एज सच कोई
फर्क नहीं पड़ता। Next, I'm giving everyone a minute here. Try these. अच्छा हिमन, just wait for 2 minutes. Let me finish off with this one. फिर मैं आता हूँ आपके डाउट पे, ठीक है? तब तक ये ट्राई करो जरा। Sorry. Let's look at these answers now. क्वेश्चन कह रहे हैं which of the following pairs represent the same rational number? तो पहले केस में हाँ ये सेम रैशनल नंबर है। नेक्स्ट सेकंड केस में हाँ ये भी सेम रैशनल नंबर है। लेट मी डू दिस थिंग।
we use this form. हाँ, तो पहले केस में सेम रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हालांकि दोनों 1/3 हैं, पहला वाला पार्ट -1/3 और दूसरा पार्ट 1/3, सेकेंड पार्ट -16/20 एंड 20/25, ये सेम रैशनल नंबर हैं। थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट यस, सिक्स्थ पार्ट नो, सेवंथ पार्ट नो। तो 2, 3, 4 and 5, these are same rational numbers. इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा। बताओ देवांशी, अनम्यूट करो। सर जो नेगेटिव साइन होते हैं सर वो अफेक्ट नहीं करता, मतलब अगर -7/21 और 3/9 है, अगर 3 को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देंगे 1/3 और 7/21 को भी 1/3, तो सर नहीं ये बेटा, पर नेगेटिव साइन इंपैक्ट कर तो रहा है। -7/21 -1/3 बना, यस सर, 3/9 सिंपली 1/3 बना, यस सर, पर नेगेटिव साइन है तो ये सेम नहीं है ना, तभी तो ये रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट नहीं है। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं मेरा, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो -8/6 को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये बनता है -4/3, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 25/45 दोनों को 5 से डिवाइड करूंगा तो बन जाता है 5/9। -44/72 को डिवाइड करूंगा, बनेगा -11/18, एंड दिस नेक्स्ट वन विल बिकम -4/5। अगर इसमें किसी का डाउट है तो बताइए। हाँ संभव जैन, गिव मी 1 सेकेंड। संभव, रेज योर हैंड फर्स्ट। हाँ बोल संभव, क्या बोल रहा है? जी सर। सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लाइक बताया कि नेगेटिव साइन इम्पैक्ट करता है। सर सेकंड वाले बिल्कुल। में एक बार आप बता सकते हो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में? बेटा सेकंड वाले में एक नंबर है मेरा -16/20, यस सर, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करूंगा यस सर, तो ये बन जाएगा -4/5। 4/5। अब दूसरा नंबर तेरे को दिया है 20/-25, इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा -20/25, यस सर, और फिर दोनों को 5 से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा -4/5। सेम नंबर है ना दोनों जगह पे, इसलिए सेकंड वाला पार्ट है हमारा। यस सर, ओके, चलेगा संभव? यस सर, थैंक Okay. यू। Thank you. Somebody else had also raised hand, but अभी हाथ नीचे कर लिया उन्होंने। Okay, चलिए next one then. Fill the box with the correct symbol out of greater, less or equal. तो obviously first वाला तो 2/3 greater होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा हमारा। अगला -4/5 एंड -5/25, इसमें कौन सा नंबर मेरा बड़ा होगा या छोटा होगा? इसमें मेरा -5 विल बी ग्रेटर देन -4, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेकेंड पार्ट में दिखा रहा हूं आपको। -4/5 था, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -28/35। -5/7 था, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -20/28, एंड क्योंकि -20 बड़ा होता है मेरा नंबर, सॉरी 5 से करना था यहाँ पे, ये -25 बनता है, और हाँ -25 बड़ा है इसलिए मैंने ऐसे मार्क किया है। थर्ड वाले पार्ट में
लेफ्ट हैंड साइड पे भी -7/8 है, राइट हैंड साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा, ये भी -7/8 है, तो थर्ड पार्ट मेरा इक्वल टू, फोर्थ पार्ट में -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4, तो फोर्थ पार्ट में मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -8 इंटू 4 कर रहा हूँ, बन रहा है -32, -7 इंटू 5 कर रहा हूँ, बन रहा है -35, ऑब्वियसली -32 बड़ा है मेरा, तो -8/5 ग्रेटर है। फिफ्थ पार्ट, हाँ, फिफ्थ पार्ट में -1/4 मेरा बड़ा होगा, सिक्स्थ पार्ट में दोनों इक्वल हैं, एंड सेवंथ पार्ट में 0 ऑब्वियसली मेरे नेगेटिव से बड़ा होगा। इन क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। हेमंत फिफ्थ एज इन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट हेमंत? ओके, अनम्यूट कर हेमंत। गुड इवनिंग सर। गुड सर ये इवनिंग जी, वाला समझ नहीं आया सर। ये कौन सा वाला, फिफ्थ वाला? यस सर। देखो जी, फिफ्थ पार्ट में क्या बना आपका, पहले तो मैं इसको -1/3 और -1/4 बोल सकता हूँ। जी सर। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -1 इंटू 4 बनता है -4, जी सर। -1 इंटू 3 बनता है -3, जी। और -3 बड़ा होता है ना, जी सर। इसलिए -1/4 बड़ा होगा ना मेरा। अच्छा सर, इसका मतलब इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करा था 1 अपॉन में -3 को। हाँ जी, तो वो तो मैंने ऊपर नीचे मतलब एक्चुअली क्या है, दोनों को माइनस को ऊपर लेके जाना -1 होता से है। मल्टीप्लाई कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा मेरा नेगेटिव ऊपर ही रखा जाता है। जी सर। ठीक है, डन सर, समझ ओके। सो ठीक है, थैंक यू हेमंत। बिफोर आई टेक एनी फर्दर क्वेश्चन, पहले देखो ये तुम्हारा होमवर्क है अगली क्लास के लिए। तो इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। मैं जब इस क्लास का पीडीएफ अपलोड करूंगा तो मैं अगली स्लाइड में इस क्वेश्चन के आंसर्स भी डाल दूंगा। यू विल नॉट लुक एट द आंसर्स टिल द टाइम यू हैव ट्राइड दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। मैं होप कर रहा हूं इतना क्लियर है सबके लिए। हाँ, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा सबको अभी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। प्रियांशु अनम्यूट कर बेटा। सर वो जो -1 आपने ऊपर और नीचे इंटू किया था, जी, वो मतलब हमेशा करेंगे? हमेशा करेंगे बेटा, माइनस हमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव हमेशा ऊपर रखना होता है। ठीक है प्रियांशु, अनम्यूट कर बेटा। प्रियांशु, ओके सर। क्लियर है? ओके। ओके, नाउ इन केस देयर समवन हु हैज एनी डाउट स्टे बैक। बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं मीटिंग को। वी डोंट हैव एनी फर्दर टॉपिक नाउ। इफ यू डोंट हैव अ डाउट, feel free to exit the meeting.